दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है वॉर 2 जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक माफिया अपनी गैंग के साथ था। तभी वहाँ एकदम से कबीर की एंट्री होती है जो आते ही सबसे पहले माफिया के भेड़ियों को अपना गुलाम बना लेता है और फिर उसके एक एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारता है। देखने में लग रहा था कि कबीर पूरा साइको बन गया है। फिर जब कबीर देखता है कि माफिया बॉस तो यहाँ से भाग रहा है तो कबीर उसका हेलीकॉप्टर ही उड़ा देता है। फिर कबीर जाकर अपनी एजेंट से मिलता है। असल में कबीर ने रॉ छोड़ दी है और वो फ्रीलांसर किलर बन चुका है जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। फिर ये लेडी कहती है कि तुमसे एक कार्टेल मिलना चाहता है और उसी ने पहले तुम्हें कई सारे काम दिए थे, यानी एक तरह से तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है और तुम उसमें पास हो गए हो। जिसके बाद वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है। इधर हम काव्या नाम की विंग कमांडर को देखते हैं जिसे उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा था और काव्या कर्नल लूथरा की बेटी है जो रॉ के चीफ हैं। यहाँ जब कबीर को होश आता है तो उसके सामने अलग अलग देश के लोग वीडियो के जरिए जुड़ जाते हैं और वो बताते हैं कि हम हैं कली कार्टेल जो इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और हम एक एक करके देशों को अपने अंडर कर रहे हैं और अब इंडिया की बारी है। असल में इस कली कार्टेल में इंडिया से लेके म्यांमार तक के 7 बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं जो चाहते हैं कि इनके पास पूरी पावर आ जाए। जैसे हम इल्यूमिनाटी के बारे में सुनते हैं ठीक वैसे ही। खैर यहाँ ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें भी अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, बस उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। तब कबीर इसके लिए मान जाता है। फिर वहाँ कबीर के सामने कर्नल लूथरा को लाया जाता है और ये सारे मेंबर कहते हैं कि इन्हें खत्म कर दो तभी टेस्ट में पास हो पाओगे। ये देखकर कबीर हैरान था। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ कर्नल लूथरा ने ही कबीर को इस कली कार्टेल के बारे में बताया था कि ये कई देशों को तबाह कर चुके हैं और अब इनकी नजर भारत पर है, इसीलिए तुम्हें इसका पता करने के लिए बागी बनना होगा जो किसी का भी खून कर सकता है, तभी ये लोग तुम्हें अपना मेंबर बनाएंगे। बाकी इसके अलावा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही कर्नल लूथरा ये भी कहते हैं कि इस मिशन में एक आदमी और लगा है पर उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा, यानी इसलिए कबीर ये सब खून कर रहा था कली कार्टेल के करीब जाने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और कर्नल लूथरा कहते हैं कि मुझे मार दो तभी ये लोग तुम्हें अपना खास बनाएंगे, पर कबीर के हाथ कांप रहे थे और फिर कर्नल लूथरा के ऑर्डर पर वो उन्हें मार देता है। अब जैसे ही काव्या को लूथरा की मौत के बारे में पता चलता है वो टूट जाती है। तभी एक आदमी बताता है कि हमारे पास एक वीडियो आई है और उसमें कबीर लूथरा को मार रहा था। ये देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर कबीर यहाँ आज इंडिया की तरफ से जो कली का मेंबर है उससे मिलने जाता है और वो था इस देश का जाना माना बिजनेसमैन गुलाटी। तब गुलाटी कहता है कि अब तुम हमारे मेंबर बन गए हो और अब इंडिया को अपने अंडर करना है। साथ ही गुलाटी कहता है कि अब तुम रॉ में भी वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि लूथरा की मर्डर वाला वीडियो उन तक पहुंच गया है। इस पर कबीर कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम लूथरा के अंतिम संस्कार का सीन देखते हैं जहां एक नए चीफ आते हैं जिसका नाम था विक्रांत कौल। वहीं काव्या के पास सारंग नाम का मिनिस्टर खड़ा था जो लूथरा का दोस्त था और उसे काव्या कहती है कि मुझे भी अब रॉ में शामिल होना है और अपने पापा का बदला लेना है। तब सारंग भी कौल से बात करके उसे मिशन में डलवा देता है। साथ ही सारंग कौल से बताता है कि कबीर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए हमें उसके जैसे ही सन की इंसान की जरूरत होगी जो है विक्रम। फिर हमें विक्रम के बारे में बताया जाता है जो पहले कई सारे मिशन को अकेला ही पूरा कर चुका था। एक तरह से विक्रम वन मैन आर्मी है, इसीलिए सारंग उसे भी इस मिशन के लिए बुला लेता है। अब यहाँ पर सब लोग मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तब विक्रम कहता है कि कबीर ने एक मिशन के दौरान नैना नाम की लड़की से चक्कर चलाया था और नैना की एक बेटी है रूही जिसे कबीर अपनी बेटी मानता है, तो शायद कबीर रूही से मिलने तो आएगा ही। ये सुनकर कॉल रूही पर नजर रखने को कहता है। जिसके बाद हम रूही को स्पेन में देखते हैं तो कबीर भी उससे मिलने पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो रॉ के जासूस पहले से ही नजर टिकाए बैठे थे और ये देखकर कबीर तुरंत रूही को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी कबीर के सामने काव्या उसे मारने आ जाती है। तो कबीर पहले काव्या से बचता है और रूही को बचाने के लिए वहाँ से कार में भागने लगता है, लेकिन यहाँ तो विक्रम भी मौजूद था, इसीलिए वो कबीर के पीछे जाने लगता है और हमें काफी शानदार चेज देखने को मिलता है। इसी दौरान वहाँ स्पेन की पुलिस भी आ जाती है तो कबीर कार लेकर ट्रेन के ऊपर कूद जाता है जिससे ट्रेन का कंट्रोल खो जाता है। वहीं पीछे पीछे ट्रेन पर विक्रम भी आ गया था, लेकिन वो देखता है कि ट्रेन तो एक पहाड़ से टकराने वाली है, इसीलिए वो किसी तरह इंजन को डिब्बे से अलग करता है। कबीर रूही को लेकर मौका देखते ही पानी में कूद जाता है। इसके बाद हम कबीर को हिमाचल प्रदेश में देखते हैं जहाँ वो रूही को खालिद की माँ के पास लाया था। यहाँ वो उनसे कहता है कि ये मेरी बेटी की तरह है, मेरी वजह से इसके पीछे भी
लोग आ सकते हैं, इसीलिए आप इसका ख्याल रखना। तो खालिद की माँ भी मान जाती है क्योंकि वो भी कबीर को अपना बेटा मानती है। इसके बाद जब विक्रम गुस्से में बैठा होता है तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि अगर सच जानना है तो मुझसे यहाँ आकर मिलो। तब विक्रम उस क्लब में जाता है तो वहाँ कबीर भी मौजूद था। कबीर कहता है कि मैंने लूथरा को नहीं मारा बल्कि एक कली कार्टेल है, हमें उसे खत्म करना है। तब कबीर यहाँ विक्रम को अपना पूरा मिशन समझाता है। तब विक्रम कहता है कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो कबीर कहता है कि मैंने देखा है तुमने मुझे पकड़ने से पहले लोगों को मरने से बचाया था, यानी तुम इंसान बुरे नहीं हो। फिर कबीर कहता है कि ये कली कार्टेल सारंगी फैमिली को खत्म करने वाले हैं जो प्राइवेट प्लेन से इंडिया आ रहे हैं। वहाँ मैं किलर बनकर आऊंगा और तुम्हें हमें रोकना होगा जिससे हम सारंगी फैमिली को ना मार पाए। तब विक्रम भी इस पर मान जाता है कि मैं भी इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हम उसी प्लेन का सीन देखते हैं जहाँ एक एयर होस्टेस ने पूरी फैमिली के जूस में दवा मिलाकर उन सबको बेहोश कर दिया था और तभी एक दूसरे प्लेन से कबीर के साथ ही सारंगी फैमिली को मारने आते हैं। पर यहाँ तो विक्रम पहले से ही मौजूद था जो उन सारे लोगों को चुन चुन कर मारता है। पर फिर और भी लोग आ जाते हैं जो विक्रम पर भारी पड़ रहे थे और अब विक्रम की जान खतरे में थी। ये देखकर कबीर बिना कुछ सोचे उस प्लेन पर जाता है और वहाँ अपनी टीम के सारे लोगों को मार देता है जिससे विक्रम की जान बच जाती है। अब कबीर सोचता है कि वो गुलाटी से ये कहेगा कि अहम मौके पर आकर विक्रम ने सारंगी फैमिली को बचा लिया, लेकिन तभी विक्रम ही सारंग की पूरी फैमिली पर बंदूक चला देता है। ये देखकर कबीर हैरान था और वो समझ जाता है कि ये भी कली कार्टेल का हिस्सा है। लेकिन विक्रम उसी पर बंदूक तान कर कहता है कि आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरा पुराना दोस्त है। और वो उसे पैराशूट देकर कबीर के कान में काबू कहता है और प्लेन से धक्का दे देता है। ये काबू सुनकर कबीर के होश उड़ गए थे। फिर इसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो एक जंगल में पड़ा था और विक्रम के ही बारे में सोच रहा था। अब यहाँ से सीन कबीर के बचपन पर जाता है जहाँ कबीर अनाथ हो चुका था, इसीलिए वो इधर उधर भटक रहा था। तो उसे कुछ बस्ती के लड़के मारने लगते हैं। यहाँ रघु आकर कबीर की जान बचाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है और रघु ही विक्रम है। खैर फिर रघु कबीर से कहता है कि अब दोस्त बना है तो कभी साथ मत छोड़ना, जिस पर कबीर भी यही वादा करता है और ये दोनों मिलकर पेट पालने के लिए चोरियां करने लगते हैं। फिर एक दिन चोरी के दौरान पुलिस कबीर को पकड़ लेती है और रघु भी उसके साथ चल देता है। फिर एक महीने बाद बाल ग्रह का सीन दिखाते हैं जहाँ मेजर लूथरा आते हैं और वो बच्चों से कहते हैं कि ये चोरी चकारी में इज्जत नहीं मिलती, फौज ज्वाइन कर लो, सब इज्जत करेंगे। इस पर सारे लड़के मान जाते हैं और फिर लूथरा सबका फिजिकल टेस्ट लेते हैं जिसमें कबीर और रघु के साथ 2 लड़के और आगे थे। फिर जब लूथरा कबीर का इंटरव्यू लेता है तो कबीर की बातों में देश के प्रति काफी सारे भाव थे। वहीं जब लूथरा रघु का इंटरव्यू लेता है तो रघु काफी गुस्सैल किस्म का लड़का था जिसे देश से कोई मतलब नहीं था। फिर लूथरा वहाँ से सारे लड़कों में से केवल 2 लड़कों का नाम लेता है जिन्हें वो ट्रेनिंग के लिए ले जाएगा और उसमें कबीर का नाम तो था लेकिन रघु का नहीं था। ये देखकर रघु को काफी गुस्सा आता है और वो कबीर से कहता है कि चल हम यहाँ से भाग चलते हैं और इस भारत के सबसे बड़े चोर बनकर भारत पर ही राज करेंगे। लेकिन कबीर मना कर देता है कि मैं चोर नहीं बनना चाहता, इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। इसीलिए रघु अकेला ही बाल गृह से भाग जाता है और फिर कबीर ने रघु को कभी नहीं देखा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ विक्रम से गुलाटी बात कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रघु को विक्रम बनाने वाला गुलाटी है। तो विक्रम गुलाटी से कहता है कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर दो क्योंकि कबीर आपके पीछे वहाँ आएगा। फिर हम गुलाटी को उसके शिप पर देखते हैं जहाँ पीछे पीछे सच में कबीर आ गया था जो पहले तो गुलाटी के लोगों को मारता है और वो जैसे ही गुलाटी को मारने वाला था तभी वहाँ विक्रम पहुँच जाता है जिसने कबीर के हाथ पर गोली मार दी थी। तब विक्रम पहले गुलाटी से कहता है कि आपको तो मारना ही होगा क्योंकि आपकी जगह इंडिया की तरफ से कली का मेंबर मैं बनूंगा। और फिर वो गुलाटी को मार देता है। असल में विक्रम ने ये सब इसलिए किया ताकि अब कली वालों को भी लगे कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है। तब कबीर तो यहाँ से मौका पाकर भागने लगता है लेकिन ऐसे तो वो कली को खत्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ फिर से हमें एक बेहतरीन चेज देखने को मिलता है जहाँ कबीर जैसे तैसे बचकर निकल लेता है। अब इसके बाद हमें रॉ के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ विक्रम ने सबको कह दिया था कि कबीर ने गुलाटी को मारा है, पर काव्या को विक्रम पर शक होने लगा था। जिसके बाद काव्या किसी तरह कबीर से कांटेक्ट करती है और उससे मिलने जाने लगती है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कबीर और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये काव्या तो सोच रही थी कि अब कबीर कमांडर बन गया है तो वो दोनों शादी कर लेंगे। पर कबीर आज मना कर देता है कि लूथरा सर ने मुझे रॉ का एक वॉरियर बनाया है और हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा। ये कहकर कबीर चला जाता है और काव्या भी देश के
आगे कबीर से कुछ कह नहीं पाई। काव्या कबीर से आकर मिलती है तो कबीर उसे सच बता देता है कि उसे क्यों कर्नल लूथरा को मारना पड़ा। तब काव्या भी यकीन कर लेती है। साथ ही कबीर बता देता है कि विक्रम भी कली कार्टेल का हिस्सा है। इधर हम विक्रम को देखते हैं जो कली कार्टेल के सारे मेंबर से मिलने आता है और उसने गुलाटी की जगह ले ली थी। यहाँ ये मेंबर कहते हैं कि अब इंडिया के पीएम को मारना होगा, तभी हमारे हिसाब से वहाँ का पीएम बनाया जाएगा। इधर काव्या ने सारंग को कॉल करके कहा था कि कबीर मेरे साथ है और हमें आपसे मिलना है। तब सारंग उन्हें एक खुफिया जगह पर आने के लिए कहता है, पर जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कई सारे लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब कबीर काव्या से कहता है कि यानी ये सारंग भी कली से मिला हुआ है और इसने अपने परिवार की बलि दिलवाई ताकि ये देश की नजरों में अच्छा नेता कहला सके, और विक्रम को भी यही रॉ में लाया था। फिर कबीर सोचता है कि इतने सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं, हम निकलेंगे कैसे। तभी वहाँ चीफ कॉल आकर उन लोगों को मशीन गन से मार डालता है और कॉल बताता है कि मैंने कर्नल लूथरा को कली के बारे में बताया था और मैं जानता था कि कबीर इस मिशन पर है, यानी जिस आदमी की कर्नल लूथरा बात कर रहे थे वो कली के पीछे है और वो कॉल ही था। खैर अब यहाँ कबीर कहता है कि उन लोगों का अगला टारगेट पीएम है, इसीलिए हमें उन्हें बचाना होगा। तभी वहाँ एक आदमी पर विक्रम का कॉल आता है जो अभी भी अधमरी हालत में था। तब कबीर उसे बुलाता है कि कह दो कबीर मर गया, जिससे विक्रम को यकीन हो जाता है कि कबीर मर चुका है। इसके बाद हम पीएम को दावोस में देखते हैं जो मीटिंग करने आए थे और विक्रम पीएम को मारने वाला था, पर सही मौके पर आकर कॉल विक्रम से कहता है कि पीएम की सेफ्टी मैं देख लूंगा, तुम सारंग पर ध्यान रखो क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। तब विक्रम को कॉल का ऑर्डर मानना पड़ता है और वो सारंग के पास चला जाता है। यहाँ सारंग विक्रम से कहता है कि तुम पीएम को खत्म करो तभी मेरा कुछ हो पाएगा, लेकिन उसी समय एक गोली सीधा सारंग के माथे पर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर एक गोली विक्रम की छाती पर लगती है जो कि कबीर ने चलाई थी। ये देखकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम विक्रम को हॉस्पिटल में देखते हैं जो जिंदा था, पर उसे मारने के लिए कली के लोग उसके पास आते हैं। तब विक्रम कली के मेंबर से बात करता है कि मैं 18 घंटे में आपका काम कर दूंगा, फिर चाहे आप जिसे भी पीएम बना देना। ये कहकर विक्रम पीएम को मारने के लिए मिशन पर चल देता है। फिर यहाँ से विक्रम कबीर को कॉल करके कहता है कि मैंने लोकेशन भेज दी है, मुझे वहीं मिल, आज सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। तब कबीर कॉल और काव्या से कहता है कि आप पीएम का ध्यान रखो, मुझे विक्रम से मिलने जाना है। फिर कबीर यहाँ विक्रम से आकर मिलता है और कबीर इस समय कॉल और काव्या से कॉल पर कनेक्ट था। यहाँ विक्रम कहता है कि तू यहाँ आ गया, पर पीएम को कौन बचाएगा। ये बात कॉल भी सुन लेता है और तभी वहाँ पीएम के ऊपर हमला हो जाता है जिसमें कॉल और काव्या मिलकर संभाल लेते हैं और पीएम की जान बच जाती है। अब कबीर को लग रहा था कि उसका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन विक्रम तो उसे मारने लगता है कि तूने हर बार मेरा मिशन खराब किया है, लेकिन तेरा पीएम तो इस बार पक्का मरेगा। ये सुनकर कबीर विक्रम को मारने लगता है और यहाँ दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर इस लड़ाई में विक्रम मरने वाला होता है तो कबीर उसे मरने से बचाता है। ये देखकर विक्रम का दिल भर जाता है और वो कहता है कि तू आज भी अपनी दोस्ती नहीं भूला और मैं देख कहाँ आ गया। तब कबीर कहता है कि तू भी एक सिपाही है और हम दोनों मिलकर इस कली कार्टेल को खत्म कर सकते हैं, जिस पर विक्रम भी हाँ कहता है। फिर वो कहता है कि पीएम के प्लेन में जो सारंग की लाश जा रही है उसमें एक बॉम्ब है। ये सुनकर कॉल तुरंत सारंग की लाश को नीचे फेंक देता है और सही मौके पर वो लोग पीएम को बचा लेते हैं क्योंकि ब्लास्ट होने में केवल 10 सेकंड का समय बाकी था। इधर घायल होने के कारण विक्रम तो बेहोश हो गया था। तभी कबीर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ इंडिया में कॉल मीडिया से बताता है कि पीएम पर एक हमला हुआ था जिसे हमने रोक दिया है और वो कबीर का नाम लेता है कि उसने हमारे नेता सारंग और ऑफिसर विक्रम को मार दिया है। असल में ये सब कबीर ने ही करने को कहा था ताकि वो ऐसे ही छुपकर रॉ के मिशन को अंजाम देता रहे। फिर हम कुछ समय बाद कबीर और विक्रम को देखते हैं जो लाइन से हर देश में जाकर कली के मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद कबीर विक्रम से कहता है कि जब देश को जरूरत होगी हम फिर मिलेंगे, और यहाँ से दोनों अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं क्योंकि विक्रम अब इंडिया नहीं जा सकता था क्योंकि उसे तो शहीद बता दिया गया है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के हाथ पर हल्का सा साइन बना रहा था और वो कहता है कि तुम्हें किसी से भी डरना नहीं है। यही अल्फा मूवी दिसंबर में आएगी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।